We discussed the union executive in the last video. In this video, I would like to share with you the exercise. So now, choose the correct option and rewrite the statement. In India, the executive power is vested in the who? Prime Minister, isn't it? President is there but he is for namesake. He is head, but Prime Minister is going to answerable to him. But executive power is vested with Prime Minister. The tenure of the President is of 5 years. The Council of Ministers is led by the Prime Minister. Now find and write. Question number 2. The President, the Prime Minister, the Council of Ministers are called the dash. What do you call them? Executives. What do you call them? They are called executives. Okay. Then during the parliamentary session, the period around 12 noon is known as 0 hour. The period around 12 noon is known as 0 hour. So now write the following concepts in your own words. Impeachment procedure. Impeachment procedure किसको बोलते हैं? देखो, I'll tell you. The responsibility of protecting the constitution is shouldered by the president. Isn't it? ये तो आप मानते हो ना? Responsibility of protecting the constitution is shouldered by the president. But if any act of the president violates constitution, प्रेसिडेंट का कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा करतूत की वजह से वायोलेट म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन के हद के बाहर अगर उसने काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो नहीं है फिर भी उसने वो लॉस इम्प्लीमेंट किए हैं या कुछ ऐसा काम किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है टू रिमूव हिम. द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव हिम. दिस प्रोसेस is known as the process of impeachment. Impeachment procedure ये प्रोसीजर है जिसमें अपन प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं. अपन ने पढ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन से अपन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को निकाल सकते हैं. तो ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है इससे वी कैन रिमूव द प्रेसिडेंट व्हेन इफ ही वायोलेट्स एनी एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोसीजर हैज impeachment is as follows. Any one house can lay the charge of violation of the constitution. 2 हाउसेस है लेजिस्लेचर में, ये तो मालूम है ना आपको, लोकसभा और राज्यसभा. किसी एक हाउस ने अगर उस पे वायोलेशन के चार्जेस लगाए, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्ज इज कैरिड आउट बाय द अदर हाउस. इन्वेस्टिगेशन वो सेम हाउस जिसने चार्जेस लगाए वो नहीं करेगा, म्हणजे इसमें न्यूट्रलिटी आ गई. If the resolution is passed by special 2/3 majority of the both the houses, अगर बाद में both the houses में से 2/3 majority ये बोलता है कि नहीं हमको ये president नहीं चाहिए, तो then only president can be removed from his post and this particular act is known as impeachment procedure. Friends, I hope you have understood. And no confidence motion तो आपके पास है ही. नो कॉन्फिडेंस मोशन का पूरा पैराग्राफ है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ. इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर ट्राइज टू कीप कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. द एग्जीक्यूटिव स्टेज इन पावर टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय सिंपली एक्सप्रेसिंग दैट वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट. इफ द मोशन इज पास्ड विथ मेजॉरिटी सपोर्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर the executives has to resign. Thus, this is the most effective way to keep a check on council of ministers. फिर आता है जम्बो मिनिस्ट्री. जम्बो मिनिस्ट्री, a huge council of ministers with more than necessary ministers is referred to as जम्बो मिनिस्ट्री. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो रहते ही है, उसके अलावा भी जो मोर देन नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर मिनिस्टर्स को रख लिया तो उसको जम्बो मिनिस्ट्री बोलते हैं. वो एडिशनल रहती है ना, एडिशनल फोर्स आती है ना कभी कभी, जैसे अभी बहुत दंगा हो गया या इलेक्शन प्रोसेस है तो एडिशनल पुलिस फोर्स मंगाते हैं ना, तो जैसे एडिशनल मिनिस्ट्री अगर है तो इसको जम्बो मिनिस्ट्री बोलते हैं. देयर वॉज अ ट्रेंड टू कीप अ लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन आवर कंट्री. लेटर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज मेड टू लिमिट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. पहले बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आया कि उसकी लिमिट कम कर दी गई, वॉज मेड टू लिमिट द साइज ऑफ
Council of Ministers. As per this amendment, the number of ministers in the council should not be more than 15% of the total members in the Lok Sabha. जो भी मेंबर्स है लोकसभा में उसके 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए. ये अमेंडमेंट आने के बाद जंबो मिनिस्ट्री अभी आपको दिखेंगी नहीं. फ्रेंड्स, आई होप यू विल राइट दिस ऑल इन योर फेयर बुक्स. Regarding question answer, friends, can you write on your own? Enumerate the functions of Council of Ministers. How does a parliament keep a check on executives? Means there are different ways, discussion and debate, question hour, 0 hour, no confidence motion. ये सब आपको लिखना पड़ेगा. ये तो फ्रेंड्स आपको लिखना ही पड़ेगा. अब इतना भी आप नहीं करोगे तो कैसे काम आएगा. और इधर एक चार्ट है फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करती हूँ. जैसे फंक्शंस क्या क्या है. पहला फंक्शन है डिक्लेयर इमरजेंसी ड्यूरिंग क्राइसिस. सेकेंड है समन एंड प्रोग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट. थर्ड है डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टेन्योर गेट्स ओवर. फोर्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस. आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो भी है चीफ उनको अपॉइंट करते हैं. साइन द बिल अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. अपॉइंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट. अपॉइंट गवर्नर्स एंड चीफ इलेक्शन ऑफिसर. चीफ इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है. मेरे पास एक लिस्ट है चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स की, मैं अगर हो सके तो आपको व्हाट्सएप करूँगी फ्रेंड्स. अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट होता है, ये भी प्रेसिडेंट करते हैं. और एक फ्रेंड्स आप चार्ट बना लेना काइंड ऑफ एमरजेंसीज का. काइंड ऑफ एमरजेंसीज उसमें 3 बॉक्स ड्रॉ करना. नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. ऐसे 3 इमरजेंसी का चार्ट बना लेना. तो फ्रेंड्स अपना ये लेसन डिटेल में एक्सरसाइज के साथ ख़त्म होता है. तो यू हैव टू राइट नाउ. इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लीट योर नोट्स एंड सबमिट whenever asked in the school. So okay, take care friends, bye.